जैसे तुम में से बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि यार क्या करें, ऐसे अर्जुन भी डरा। वो हमारी कहानी है। फिर मर्ग ने तर्क देना शुरू किया, पहले एसएससी दे दे और नौकरी लग जाए फिर करें। फिर कोई आगे कह दिया कि अरे आईएएस में सबका थोड़ी होता है। गुड्डू भैया आए थे 3 साल बाद पागल हो गए। कुछ गांधी जी की जीवनी पढ़ो, बड़ी प्यारी टाइटल उस जीवनी की, मतलब वो टाइटल ही जिंदगी बदल दे। किताब तो पता नहीं क्या करे जीवन में, टाइटल इतना प्यारा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आप भी अपने जीवन में प्रयोग किया करो, तो प्रयोग से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप बतरा पे खड़े हैं, 5 लोग और खड़े हैं, आपने कहा यार सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया है, 5 में से 4 तुरंत विरोध करने लगेंगे, कह रहे नंबर नहीं आ रहा पिछले 4 साल से, और ये है और वो है। और मन का एक और नियम है, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और एक विरोध कर दे तो मन तुरंत पीछे होने लगता है। तो जीवन क्या है? संघर्ष है। संघर्ष में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नहीं, मैं तो इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ा, बाद में वो विषय मेरा गुरु बन गया, और गुरु बनकर उस विषय ने मुझे जो कुछ दिया, अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अडवाणी दूसरी तरफ। अर्जुन, अशोक, अकबर एक तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, करेंसी सिस्टम, टोकन करेंसी, अच्छी सोच। मध्य युग में कोई आदमी इतने आगे के बारे में सोच रहा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोचना और फिर उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। 31 दिसंबर आ रहा है, बहुत लोग कसम खाएंगे कि कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, और 1 जनवरी 11 बजे तक कसम चलेगी, किसी की 11:30 चल जाएगी। अब ये 2 ग्रुप अगर आप आज कागज पे घर पे जाके लिखें और फिर दोनों ग्रुप की विशेषताएं लिखें। जैसे एक ग्रुप है अर्जुन, अशोक, अकबर, इनका ग्रुप, इनका जो इनके साथ जो लोग हैं, संगत, एक से एक एडवाइजर। अशोक का एडवाइजर कौन है? मोगालिपुत्तिस। अकबर के नौरत्न देखिए, अर्जुन का तो खैर एडवाइजर भगवान ही है। लेकिन अगर दूसरी लॉबी को आप देखें, वो एडवाइजर चाहते ही नहीं। आप हमेशा, जैसे हम क्लास लेते हैं, कभी कोई बात कह दी क्लास में, किसी लड़के ने हाथ उठाया कि सर ये आप जो बात कह रहे हैं तर्क संगत नहीं है, सर प्रमाणित नहीं है, प्रमाण दीजिए। और हमें तो यहाँ तो प्रमाण देना ही पड़ेगा, और हम तो हिस्ट्री के टीचर हैं, हिस्ट्री में तो और ज़्यादा दिक्कत है। इस देश में, लगभग पूरी दुनिया में, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा 2 तरह की हिस्ट्री, एक आपकी हिस्ट्री शाही वर्ग की, ब्यूरोक्रेसी की, एक आम आदमी की। आम आदमी का अपना अलग इतिहास है। जैसे औरंगजेब, अब वो बेचारा शासक है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एक केस है, केस स्टडी। अगर आप औरंगजेब को हिंदू की तरह देखेंगे ना, तो आप उसकी महानता नहीं देख पाएंगे, और अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा तो आप उसकी गलतियां नहीं देख पाएंगे। लेकिन बड़े सारे बाहर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो उसके विरोधी हैं और या उसके समर्थक हैं। औरंगजेब जानते भाई साहब क्या? बहुत बड़ा आदमी था। आपको भी कहना हाँ बहुत बड़ा, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था, और
पहला काम ये करो, इस तैयारी का सिद्धांत पहला ये है कि जो भी करने जा रहे हो, पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो ये अवस्थी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं ये जो बातें मैं आपसे कहूंगा आज, इसको एक पेज पे एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। तो पहली चीज क्या है? संघर्ष करना ही है, तुम भाग ही नहीं सकते। उसके रिक्वायरमेंट क्या है? पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, ये बात क्लियर, स्पष्ट? तभी मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा स्पष्ट, संघर्ष है, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भागना नहीं है तो हंस हंस के लड़ेंगे। हुसैन अली, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था उसको पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसके सीने पे बैठ गया हुसैन अली, और भाला उठाया मारने के लिए। और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए, वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे वो बैठे थे, उसने हुसैन अली के मुंह पे थूक दिया। हुसैन अली ने भाला रख दिया, कहा जाओ। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो, बोला जाओ, आज नहीं मारेंगे तुम्हें। अरे बोले अगर ये मौका मुझे मिला होता ना, मैं दोबारा दूसरा मौका तुमको नहीं। बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। तो उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर वजह जानना चाहता हूं, आज क्यों नहीं मारोगे? उसने कहा जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी, मैं शांत था। ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो और तुम्हारा मन शांत हो? हुसैन अली, ऐसा संभव है? बोले जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा मन अशांत हो गया, मुझे क्रोध आ गया, और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता। अगले दिन मारेंगे भी तो मोहब्बत में हंसा हंसा के मारेंगे। संघर्ष करना है। नहीं बत्रा पे हम चप्पल वप्पल पहन के घूमते थे। आज मैं आया, सबसे मिला एक एक करके। यहाँ एक सोनी भाई हैं, कसाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये सामने उनका शॉप है कसाई पेशे से, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आया, उनसे मिला, मैंने कहा अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, और बताओ कैसे हो? जितने लोगों को मैं यहाँ जानता था, मेरा पान वाला है, मैं उससे गया मिला, कहा पान खा लीजिए। हमने कहा लड़के बुरा मान जाएंगे क्लास में। तो फिर मैंने कहा बना दो, बाद में खा लेंगे, पान तो खाएंगे ही। पहली शुरुआत यहां से करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। इस यूथ, इस जवानी का क्या करोगे? 3 फेज है लाइफ के। बचपना, वहां समझ नहीं होती, एनर्जी बहुत होती है। वो तो हमारा समाज है भारत का, जहां लोग बच्चों को बचपन से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। बेटा तुम IAS बनना, और हमारे घरों में जो लोग आते हैं वो और बड़े महारथी। हमारे घरों में बच्चे शो पीस हैं। कोई बाहर से आया, पोयम सुनाओ बेटा। अबे अमीर खुसरो है तुम्हारे दरबार के, जो भी आ रहा है पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। बचपना, वहां समझ नहीं है, एनर्जी बहुत है, इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। वो बदमाश है इसलिए नहीं करते, एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहां है। फिर तीसरी फेज है बुढ़ापा, वहां एनर्जी नहीं है, समझ बहुत है।
तो किसी 80 साल के बुजुर्ग आदमी से प्रेम की बात करोगे ना, गुस्सा हो जाएगा कि बदतमीजी की बातें मत करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। आप नहीं किए थे, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। लेकिन वो खत्म है। समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है? विवेकानंद की। हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकानंद का? जवानी, जवानी। हम विवेकानंद को क्यों सम्मान करते हैं? जवानी। सोचो, जो आदमी फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत था, वो वास्तविकता में कितना खूबसूरत रहा होगा। भगत सिंह, फांसी होनी है 24 मार्च को, एक दिन पहले डेट आ गई। सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में, जैसे बास्तील का किला तोड़ा गया था, ऐसे यहां भी लोग किला तोड़ के क्रांतिकारियों को निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खबर थी। तो ये हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को। तो 22 मार्च को लाहौर का जेलर आके कहता है कि सर सुबह 4 बजे बंदा तैयार है, नहा धो के फिट। मेडिकल चेकअप हुआ, 4 kg वेट बढ़ गया। यहां ऑटो रिक्शा पे देखोगे ना, वहां 2 तरह के ऐड मिलेंगे, मोटापा कम कैसे करें, और एक ऐड और भी है, मोटापा बढ़ाएं कैसे। किताब पढ़ रहे हैं, किताब मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं, ये अंतिम इच्छा है। अगला मरने जा रहा, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लो। और तुम सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है, न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो, 22 में। परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूँ सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूँ सर। सात 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल, कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट दौड़वाना था IAS का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली। और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही। ये एक बात हुई। दूसरी चीज जहां से आपको फिर शुरुआत करनी है, जो आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं उसको हर जगह चर्चा करता हूं, हर जगह। बाकी तो सर लोग बताएंगे, बोलेंगे ही सब बात। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब मुझसे ज़्यादा ही जानकार हैं। मैं बड़ा खुश हुआ सबको देख के, खासकर ललित सर को देख के तो मैं इतना खुश हुआ, और सभी सारे लोगों से। और मैंने कहा ना, किसी शिक्षक की तुलना मत किया करिए, सब अपने आप में महान है। आपकी क्षमता, आप किससे क्या लेते हैं। तो एकलव्य यही बात का संदेश देता है कि तुम नहीं पढ़ाओगे तो भी तुमसे जो लेना है वो मैं ले लूंगा। एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गुरु को भी पीछे कर दिया। कुछ पर्सनालिटियां ऐसी होती है ना, जो कुछ चीजों को ट्रेंडी तोड़ देती है। जैसे लोग कहते हैं भगवान सर्व शक्तिमान, बाली, वानर राजबाली नहीं, वानर राजबाली नहीं, राक्षस राजबाली, तपस्या कर रहा है, यज्ञ चल रही है,
इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, पता नहीं इंद्र कैसा, उसका जब देखो तब सिंहासन ही डोलता रहता है। और विष्णु कहते हैं कि मैं संभाल रहा हूँ, टेंशन मत। फिर वामन अवतार बनकर आए, बाली से कहे 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य आते हैं, बाली से कहते हैं कि विष्णु है, धोखा देने आए तुमको। बोले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मेरी अचीवमेंट कितनी बढ़ गई है कि भगवान को मुझे हराने के लिए मुझे धोखा देना पड़ रहा है। क्या अचीवमेंट है, मतलब तुम्हारी अचीवमेंट इतनी बढ़ गई है कि भगवान भी सीधे तुमसे नहीं लड़ पा रहा है, उसको तुमसे छल करना पड़ रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, ये जो कहें। बोले 3 पग जमीन चाहिए। बोले ले लो, 2 पग में सब कुछ कवर हो गया। उसने कहा तीसरा। बोले तीसरा मेरे ऊपर रखो। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, सारे जीवन संघर्ष है, ये बात क्लियर हो गई। संघर्ष का पहला रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये सारा संघर्ष करेगा कौन? जीवन संघर्ष है, ये सारा संघर्ष करेगा कौन? कौन करेगा? इस सारे संघर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी? मन की। यहां पर लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है। मैंने कहा ना, आप बत्रा पे खड़े होंगे, आपने कहा मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, 4 लोग विरोध करेंगे उसका तुरंत। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यहां बत्रा पे बहुत सारे लोग हैं पाषाण काल से, और राजशाही का एक नियम है, आप राजा हैं, राजशाही का एक नियम है, सबकी नहीं सुन सकते। हमारे पास जब पहली बार पैसा आया, तो श्रीमती जी को लगा गाड़ी लेनी चाहिए। बोली मारुति लेंगे, मैं ले लो। तो पता नहीं, जब हम कोई नई चीज लेने आते तो आपस में रिश्तेदारों को जरूर बताएंगे, जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो? वो हमसे ज़्यादा तेज थे, तो इन्होंने कहा मारुति। बोले मारुति लोअर स्टैंडर्ड का, लो स्टैंडर्ड। अब शाम को मैं आया, मैंने कहा चलो। बोली नहीं मारुति लो स्टैंडर्ड कार है। अरे मैंने कौन बोला? अरे बोले, हमने कहा अच्छा चलो डिसाइड कर लो। 6 महीने बीत गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन सी लेनी है। इतना जीवन में टाइम है, जिसके पास महत्वाकांक्षा है उसके पास इतना टाइम है कि वो 6 महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को, पहले ये देख लो पैसा कितना रखे हो। पहला डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है ना। अब लेना चाहे तो रोल्स रॉयस, पैसा नहीं है तो। फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो गाड़ी खरीदते। कहा कौन सी करते? मैंने कहा चलो आओ। फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरूम है, वहां पहुंचे। मैंने कहा स्कॉर्पियो दे दे, टॉप मॉडल। बोले स्कॉर्पियो ले रहे हो? बदमाशों की गाड़ी है। हम कौन सा शरीफ है, हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। टीचर तो हमारे नले सर हैं, सारे लोग हैं। हमको तो भगवान कहते हैं कि जाओ पढ़ाओ, हमको तो दंड मिला है। हमने टीचरों को बहुत परेशान करते थे क्लास में। हम तो आप देखते हैं क्लास, जब हम क्लास लेते हैं, कोई लड़का शायद ही कभी क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप उस विषय को तैयार करके आए जो टीचर पढ़ा रहा है। कोचिंग बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग आपको 1 साल में आईएएस बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, कोचिंग इतनी प्यारी चीज है कि आपको 1 साल में आईएएस बना दे। लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो और पूरी कोचिंग और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को तो ब्लेम कर नहीं सकते। फिर वो मुझे, जो मेंबर था वहां पे, एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखिए हमने कहा छूट उठ मत कर, पैसा पता कितना हुआ, ये ले, और कल गाड़ी चाहिए, खत्म। तुम्हारा सारा संघर्ष तुम्हारे मन पे टिका हुआ, मन पे।
और अगर मन तुम्हारा कमजोर है तो तुम सबकी सुनोगे, और अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, किसी की नहीं सुनता। उसने कहा राजधानी परिवर्तन करेंगे। उसके एडवाइजरों ने कहा सर बिल्कुल करो सर, उज्जैन ले लो सर। नॉर्थ छोड़ के कहां जाओगे सर, दिल्ली। हम सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ वेस्ट से, सारे आक्रमण उधर से होते हैं सर, हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते सर। कहा तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है, लटका दो इसको। आपको कोई राय दे रहा है, आपको नहीं अच्छी लग रही, आप उसको लटकाओगे। दौलताबाद पहुंचा, जब पहुंचा, अब देखो एक राजा की कारस्तानी, ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सीखें। दौलताबाद पहुंचा, जब वहां पहुंच गया तब उसे पता चला कि गलती हो गई यार। फिर रातों रात भाग के आया। टोकन करेंसी चला रहा है भारत में, जहां लोग कटिया लगा के बिजली जलाते हैं। भारत में 5 रुपए का सिक्का देख ले तो पैर रख के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां वो टोकन करेंसी चला रहा है बिना प्रिकॉशन। तुम 500 रुपए का नोट किसी को दोगे वो ऐसे देखेगा ना। मौर्यंस है, मौर्यन एम्पायर, उनके पास 2 अधिकारी हैं, एक लक्षणाध्यक्ष जो मिंटिंग का कार्य देख रहा है, और एक रूपदर्शक जिसका काम है करेंसी को चेक करना। सोचो उस वक्त करेंसी क्या है, स्पाइन है एम्पायर की। आज जो प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना हमसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अटैक वो हमारे ऊपर क्या करते हैं, फेक करेंसी। किसी भी कंट्री में फेक करेंसी बढ़ा दो, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और इकोनॉमी क्या है, साम्राज्य की मां है। इकोनॉमी ध्वस्त, साम्राज्य खत्म। उस देश में वो व्यक्ति बिना प्रिकॉशन के करेंसी चला रहा है, हर घर में छपाई शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये हुआ कि भाई रोक दो करेंसी, रोक दिया उसने, टोकन करेंसी रोक दिया। रोक के फिर उसने क्या किया, उसने कहा जितने लोगों के पास भी टोकन करेंसी है वापस करके तिजोरी से ओरिजिनल ले लो। जिन्होंने नहीं छापा था उन्होंने भी छाप लिया। यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम ये गलती मत करना। पहली बात तो सुनो किसी एक आदमी की, वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। किसी एक की सुनो, किसी एक आदमी को पकड़ो अपने जीवन में, वो तुम्हारी चॉइस। ये नहीं कि सब किसी के पास जा रहे हो, तुम अपना चुनो एक आदमी। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, समय में भी है। महावीर 5 तरह का ज्ञान बताते हैं, जैन, मति, श्रुति, अवधि भी एक ज्ञान है। ये जो शिक्षक हमारे मित्र यहां बैठे हैं, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और यही बनाएंगे आपको आईएएस। कैसे? इनकी बात आप मान लो, बस किसी की भी एक आदमी की एक बात आप मान लो, और आप हारना तो कहना, लेकिन आपको इन पे भरोसा नहीं हो पाता। राय का एक सिद्धांत है, राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका हित आपके हित से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप नलिन सर से जुड़े हैं, आप सर से जुड़े हुए हैं, आप ये इकोनॉमी वाले सर से जुड़े हुए हैं, तो इनका हित आपके हित से जुड़ा हुआ है। आप आईएएस बनेंगे ना तो हमारा भी तो नाम होगा, नहीं? राय का एक सिद्धांत है, सबसे नहीं ली जा सकती। सबसे लोगे वो नचा देगा तुमको। तो संघर्ष में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मन। अब मन के बारे में 2-3 बातें सुन लो, ऐसे नहीं किसका इतिहास ऑप्शनल है। कितने साल से पढ़ रहे हो? शुरू किया? अच्छा, किसने पढ़ रखा, ऑप्शनल पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल? हाथ उठा दो, जिंदगी बदल जाएगी। शर्माना मत। एक लड़का पीछे से हाथ उठाए हुए, इधर कौन? तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा,
पढ़ लिए हिस्ट्री ऑप्शनल। सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? तो अंतर क्या है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, और नहीं छोड़ो, एक आदमी को नहीं टॉर्चर करेंगे। इधर कौन? अपनी कमी जाके लिखो आज। सोचो तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शन तुम पढ़, और किसी टीचर का नाम कभी मत लेना, ये तुम्हारी गलती है। आप अगर कोई बात नहीं बता पा रहे हैं ये मत कहिए मैं वहां